पिछले कई महीनों से अपोजिशन पार्टीज और सिविल सोसाइटीज ग्रुप सेंट्रल गवर्नमेंट को मणिपुर में स्टेट इमरजेंसी लगाने की डिमांड कर रहे हैं। उनका कहना है कि मणिपुर में सिचुएशन इतनी खराब है कि अब वो वहां की स्टेट गवर्नमेंट से कंट्रोल नहीं हो सकती, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटरफियर करना चाहिए और खुद कंट्रोल करनी चाहिए सिचुएशन। इस वीडियो में हम लोग यही समझेंगे कि स्टेट इमरजेंसी, जिसको हम प्रेसिडेंट्स रूल भी कहते हैं, वो क्या होता है, क्यों अपोजिशन पार्टीज उसको मणिपुर में लगाने की डिमांड कर रही है और क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट, जबकि मणिपुर में इतने दिनों से खराब हालत है, वहां पे स्टेट इमरजेंसी नहीं लगा रही है। चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट बोल लो, यूनियन गवर्नमेंट बोल लो या फेडरल गवर्नमेंट बोल लो, ये सबका मतलब सेम होता है। ये सब बस अलग अलग नाम है एक ऐसी गवर्नमेंट के जो पूरा देश को गवर्न करती है। इंडिया में हमारी देश की सरकार को हम लोग यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं। उसी तरीके से अमेरिका में उनके देश की सरकार को वो लोग फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं। इसके अलावा चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट बोल लो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट बोल लो या रीजनल गवर्नमेंट बोलो, इनका भी सबका मतलब सेम होता है। देश के अंदर जो अलग अलग यूनिट्स है उसको हम लोग इंडिया में स्टेट्स बोलते हैं, अमेरिका में भी स्टेट्स बोलते हैं, कनाडा, चाइना में उनको प्रोविंसेस बोला जाता है, रशिया में उनको रिपब्लिक्स बोला जाता है। और इन यूनिट्स को गवर्न करने वाली गवर्नमेंट्स को इंडिया में हम लोग स्टेट गवर्नमेंट्स बोलते हैं। अब इन स्टेट गवर्नमेंट्स और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इनके बीच का जो रिलेशनशिप है, जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके बेसिस पे दो पॉलिटिकल सिस्टम्स बनते हैं, एक यूनिटरी सिस्टम और एक फेडरल सिस्टम। यूनिटरी सिस्टम में जो देश को चलाने की पावर है वो पूरी सेंट्रलाइज्ड होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं होती। बहुत देशों में स्टेट गवर्नमेंट्स होती भी नहीं, सिर्फ एक ही गवर्नमेंट होती है सेंटर में, वही पूरे देश को कंट्रोल करती है। और इसके अपोजिट होता है फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम में जो पावर है देश को चलाने के लिए वो डिवाइडेड होती है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स में। जैसे कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है क्लियर सेपरेशन कि स्टेट गवर्नमेंट्स की पावर क्या क्या है और सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स क्या क्या है। फ्रांस, जापान, यूके ये एग्जांपल्स है यूनिटरी सिस्टम के। वैसे ही इंडिया, अमेरिका ये एग्जांपल्स माने जाते हैं फेडरल सिस्टम के। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात यह है कि जो इंडिया का फेडरल सिस्टम है वो बहुत स्पेशल और बहुत यूनिक माना जाता है बाकी दुनिया के फेडरल सिस्टम से। मतलब वैसे तो इंडिया का सिस्टम एक फेडरल सिस्टम है, लेकिन अगर इमरजेंसी आती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स की पूरी पावर ले सकता है और ये कंप्लीटली यूनिटरी सिस्टम भी बन सकता है, जो बाकी किसी फेडरल सिस्टम में पॉसिबल नहीं है। पर ये जो इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, किस कंडीशन में अप्लाई होती है इमरजेंसी और क्या डेफिनेशन होती है इमरजेंसी की। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 356 में स्टेट इमरजेंसी के प्रोविजंस दिए हुए हैं। उसके हिसाब से अगर हमारे देश के प्रेसिडेंट कन्विंस्ड है एंड सेटिस्फाइड है दैट किसी पर्टिकुलर स्टेट में वहां की गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चल रही है, वहां पे कंप्लीट लॉलेसनेस है, कंप्लीट फेलियर एंड ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है, तो वहां पे प्रेसिडेंट्स रूल इंपोज किया जा सकता है। प्रेसिडेंट रूल या स्टेट इमरजेंसी के दौरान सेंट्रल गवर्नमेंट के पास उस पर्टिकुलर स्टेट का एब्सोल्यूट कंट्रोल होता है। वो लोग कौन सत्ता में बैठे थे जिन्होंने आर्टिकल 356 का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया, 90 बार चुनी हुई सरकारों को गिरा दिया। अब कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन डाला गया था स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल का, ये एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केसेस के लिए डाला गया था। मतलब एकदम रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में इसको इंपोज किया जाए और इंडिया के फेडरल सिस्टम के साथ छेड़छाड़ ना करी जाए। लेकिन पास्ट में कई बार इस सिस्टम का पॉलिटिकल मिसयूज हुआ है। जहां पर भी अपोजिशन पार्टी की गवर्नमेंट है वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट इमरजेंसी लगा देती थी, स्टेट इमरजेंसी, और वहां की गवर्नमेंट को हटाकर फिर से री-इलेक्शंस करवाती थी और खुद रूल करती थी। पर मणिपुर के केस में सिचुएशन एकदम अलग है, क्योंकि मणिपुर में स्टेट गवर्नमेंट भी बीजेपी की है और सेंटर में गवर्नमेंट भी बीजेपी की है। अब कोई भी गवर्नमेंट अपनी ही पार्टी की स्टेट गवर्नमेंट को टॉपल करने के लिए प्रेसिडेंट रूल नहीं लगाएगी until and unless it is really required। क्योंकि मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लगाने से दो चीजें होगी। फर्स्ट, इट विल इम्प्लाई दैट मणिपुर का लॉ एंड ऑर्डर फेल हो गया है। मणिपुर की जो स्टेट गवर्नमेंट है इट इज नॉट कैपेबल फॉर हैंडलिंग द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द स्टेट। सेकंड, इमरजेंसी हटने के बाद वहां पे री इलेक्शंस होने के भी चांसेस है, जिसमें दूसरी अपोजिशन पार्टीज भी गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है। इसीलिए बहुत सारे लोगों का कहना है कि अगर मणिपुर में बीजेपी की गवर्नमेंट के अलावा किसी भी और पार्टी की गवर्नमेंट होती तो अब तक वहां पे कब से प्रेसिडेंट रूल लग चुका होता। क्या इसलिए राष्ट्रपति शासन मणिपुर में लागू नहीं किया जा रहा कि वह भाजपा की राज्य की सरकार को है हटाना पड़ेगा? बीजेपी अपनी सरकार नहीं हटाना चाहती, इसलिए मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया जा रहा। गैर भाजपा राजनीतिक दल की सरकार मणिपुर में होती, कांग्रेस की होती, आम आदमी पार्टी की होती, किसी भी राजनीतिक दल की होती, तो क्या भारतीय जनता पार्टी अभी तक वहां राष्ट्रपति शासन लागू नहीं करती? क्योंकि अभी रिसेंटली बीजेपी खुद वेस्ट बंगाल में प्रेसिडेंट रूल लगाने की बात कर रही थी, क्योंकि वहां पे पंचायत पोल के दौरान 12 लोगों की हत्या हो गई थी। लेकिन मणिपुर में जहां इतने सारे लोगों की हत्याएं हो रही है वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट चुप है।
अब ये समझ लेते हैं कि अपोजिशन पार्टी क्यों डिमांड कर रही है मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए। सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक होने का प्रॉब्लम है या और भी कई सारे प्रॉब्लम्स हैं? सबसे पहला रीजन है कि न्यूट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि मणिपुर में दो कम्युनिटीज के बीच में क्लैशेस चल रहे हैं, मैतेई कम्युनिटी और कुकी कम्युनिटी। मैतेई कम्युनिटी 60% ऑफ द पॉपुलेशन है और कुकी कम्युनिटी 40% ऑफ द पॉपुलेशन है। मणिपुर के विधानसभा में 60 सीट्स है, जिसमें से 40 सीटों पर मैतेई कम्युनिटी है और 20 सीटें दूसरी कम्युनिटीज के पास है। इसलिए जो चीफ मिनिस्टर है वो भी मैतेई कम्युनिटी का ही है। किसी भी स्टेट की जो पुलिस फोर्स होती है वो उसके होम मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट में आती है और जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर है जो मैतेई कम्युनिटी से है वो खुद वहाँ के होम मिनिस्टर भी है। इसलिए जो कुकी लोग हैं इनको गवर्नमेंट पे और एडमिनिस्ट्रेशन पे और पुलिस फोर्स पे भरोसा नहीं है, क्योंकि इनका मानना है कि ये बायस्ड है मैतेई कम्युनिटी की तरफ, बिकॉज चीफ मिनिस्टर इज हिमसेल्फ मैतेई। अभी रिसेंटली जो वीडियो वायरल हुआ था जिसमें दो कुकी कम्युनिटी की लड़कियों को कपड़े निकाल कर परेड करवाया गया था, उनका इंटरव्यू लेने के बाद पता चला कि उनको पुलिस ने खुद लोगों के हवाले किया था, लोगों ने पुलिस से छीना नहीं था। इसकी वजह से ये ट्रस्ट और ब्रेक हो जाता है। लोगों को लगता है कि पुलिस खुद मिली हुई है मैतेई कम्युनिटी से, इसलिए कुकी कम्युनिटी कभी ट्रस्ट नहीं कर पाएंगी। सिमिलरली वैसे ही मणिपुर में फिलहाल सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स आसाम राइफल्स डिप्लॉयड है, लेकिन जो मैतेई कम्युनिटी के लोग हैं इनका कहना है कि आसाम राइफल्स बायस्ड है टुवर्ड्स कुकी कम्युनिटी और वो उनको सपोर्ट करती है, वो हमारी मदद नहीं करेंगी। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स के ऊपर जो ट्रस्ट डेफिसिट है, इसकी वजह से इनसिक्योरिटीज इतनी बढ़ गई है कि लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर खुद के हाथ में ले लिया है। एक रिपोर्ट के हिसाब से रिसेंटली लगभग 3000 राइफल्स, आर्म्स चोरी हो गए पुलिस स्टेशन से और वो अभी सिविल लोगों के पास है। ये लोग जो एक दूसरे की जान के दुश्मन है, एक दूसरे से इतनी नफरत कर रहे हैं, इन लोगों के पास अब सोफिस्टिकेटेड गन्स भी आ गए जिसका यूज ये लोग सिविल वॉर में कर रहे हैं। सिचुएशन इतनी खराब हो गई है। इसीलिए अपोजिशन पार्टीज का कहना है कि इस सिचुएशन में जब कोई किसी पर भरोसा नहीं कर रहा, कुकीज लोग स्टेट गवर्नमेंट पर भरोसा नहीं कर रहे, मैतेई लोग पैरामिलिट्री फोर्स पर भरोसा नहीं कर रहे, इस सिचुएशन में एक न्यूट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का होना जरूरी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट बन सकती है, जिसके ऊपर दोनों बॉडीज ट्रस्ट करे ताकि एक डिस्कशन हो सके और किसी सॉल्यूशन पे पहुंचा जा सके। इस चीज से तकलीफ सिर्फ आम जनता को नहीं हो रही, वहां पे मिनिस्टर्स के भी घर जलाए जा रहे हैं। एक बीजेपी की एमएलए जो मणिपुर की गवर्नमेंट में मिनिस्टर है, उनका घर भी जलाया गया क्योंकि वो कुकी कम्युनिटी की थी। एक सेंट्रल गवर्नमेंट के यूनियन मिनिस्टर जो मणिपुर से एक लोकसभा मेंबर है, उनका घर भी जलाया गया। उन्होंने खुद बोला कि मणिपुर का लॉ एंड ऑर्डर इज टोटल फेलियर नाउ, जिसकी वजह से अपोजिशन पार्टीज और बहुत सारी सिविल सोसाइटीज का कहना है कि बस अब बहुत हो गया, अब प्रेसिडेंट रूल लगाना चाहिए मणिपुर में और ये खून खराबा बंद होना चाहिए। किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बैठ के डिस्कस करके एग्रीमेंट करके सारे पार्टीज को इन्वॉल्व करके निकाला जा सकता है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए पहले ये जो वायलेंस हो रहा है, लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं, इसको रोकना जरूरी है और उस चीज के लिए प्रेसिडेंट रूल लगाना जरूरी है, ऐसा कहना है अपोजिशन पार्टीज का। लेकिन वी ऑल्सो ट्रस्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट, उनके पास भी कोई तो वैलिड रीजन होगा जो उन्होंने अब तक मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल नहीं लगाया है। इस वीडियो को बनाने तक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया था कि क्यों मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल नहीं लगाया गया है, लेकिन हो सकता है आगे आ जाए। चाहे जो भी हो, प्रेसिडेंट रूल लगे या ना लगे, लेट्स होप कि मणिपुर की सिचुएशन जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो जाए। इतना खून खराबा, इतना वायलेंस जो रहा है, ये सब बंद हो जाए। सिर्फ एक वीडियो देखकर हमारी ये हालत है, जो लोग वहां पे रह रहे होंगे, जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं, उन पे क्या बीत रही होंगी। लेट्स प्रे फॉर देम एंड लेट्स रिक्वेस्ट आवर अपोजिशन पार्टीज एंड सेंट्रल गवर्नमेंट टू नॉट पॉलिटिसाइज दिस इशू। एटलीस्ट इस चीज को इजीली रिजॉल्व करके पीस लाया जाए मणिपुर में। इतने लोग मर रहे हैं, बहुत बुरा लगता है यार देख के। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी चीजें थी जो मैंने डेलिबरेटली एक्सक्लूड की है, जैसे कि इमरजेंसी सिर्फ स्टेट इमरजेंसी नहीं होती, देयर आर अदर टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज ऑल्सो, जैसे कि फाइनेंशियल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, जो इस टॉपिक को समझाने के लिए इतनी जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने एक्सक्लूड कर दिया। वैसे ही स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल को अप्लाई करने के लिए और भी बहुत सारी कंडीशंस होती है, जिसकी डिटेल में मैं नहीं गया, बट मैंने डिस्क्रिप्शन में सब चीजों के लिंक ऐड कर दिए। अगर आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो। इट इज गुड इन्फॉर्मेशन टू हैव। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने इस वीडियो को यहाँ तक पूरा देख के अपने 14.5 घंटे का टाइम बचाया है, क्योंकि उतना ही टाइम लगा था मुझे इस टॉपिक को पूरा पढ़ के समझने में। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस को अपने फीड में देखते रहने के लिए सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मंडे 8:30 PM IST। तब तक के लिए बाय बाय।